हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनीता अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, भाषा का। और आज हम आपको पढ़ाएंगे भाषा। तो बेटा आज हम ध्यान से सुनना आप सभी लोग कि भाषा होती क्या है। मैंने यहाँ पे परिभाषा भी लिखी है और मैं आपको इसे समझाऊंगी भी। ठीक है, भाषा किसे कहते हैं? बेटा भाषा एक वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों के सामने या तो बोलकर या फिर लिखकर प्रकट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, लिखकर प्रकट किया है अपने विचारों को। हर एक व्यक्ति, हर एक प्राणी जो है अपने विचारों को किसी न किसी दूसरे के सामने प्रकट करता है। तो किस तरीके से प्रकट करता है? या तो वो बोलकर करेगा या फिर लिखकर करेगा। तो हम उसी को ही क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने परिभाषा लिखी है। अगर आप अपने नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से उतार सकते हैं। तो देखिए बेटा, भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को, भाव को दूसरों के सामने बोलकर या फिर लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरों के मन के भाव, विचार को सुनकर या फिर पढ़कर उसे समझते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं? भाषा। ठीक है, और फिर आता है कि भाषा के रूप कितने होते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं। मुख्य रूप से हम भाषा के दो रूप मानते हैं। ठीक है, एक होता है सांकेतिक अलग से, जिसे हम इसमें नहीं काउंट करते हैं। फिर आता है मौखिक भाषा और एक आता है लिखित भाषा। तो बेटा हम सब पढ़ेंगे पहले मौखिक भाषा। बेटा मौखिक भाषा होती है बोलकर, अर्थात जब हम अपने विचारों को किसी दूसरों के सामने बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर उदाहरण में हम आपको बताते हैं कैसे। जैसे कि हम यहाँ पर बोल देते हैं कि दादाजी कहानी सुना रहे हैं। यहाँ पर हमने बताया कि दादाजी कहानी सुना रहे हैं। तो दादाजी कहानी सुना रहे हैं, वो कैसे सुना रहे हैं? बोलकर, लिखकर नहीं। तो हम जब बोलकर बता रहे हैं तो वो कौन सी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? यहाँ पर मौखिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर दादाजी कहानी सुना रहे हैं या बच्चों को कहानी सुना रहे हैं। या फिर हम यहाँ पर एक दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने लिख सकते हैं। जैसे कि अध्यापिका बच्चों को पढ़ा रही है। यहाँ पर बेटा आपने देखा होगा कक्षा में अध्यापिका या फिर अध्यापक कक्षा में बोलकर भी बच्चों को समझाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने खड़ी हूँ, मैं आप सभी को समझा रही हूँ कि भाषा क्या है, या फिर कुछ भी अपने विचार आप सभी के सामने प्रकट कर रही हूँ। तो मैं जिस माध्यम का प्रयोग कर रही हूँ वो है मौखिक भाषा। ठीक है, अर्थात बोलकर अपने विचार प्रस्तुत करना। फिर आता है बेटा लिखित भाषा, नंबर 2 पे। तो हम लिखेंगे लिखित भाषा। अब हम इसे समझेंगे बेटा। लिखित भाषा का मतलब होता है लिखकर, अर्थात जब हम अपने कोई भी विचारों को दूसरों के सामने लिखकर प्रकट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। जैसे कि पत्र, आपने देखा है पत्र। बेटा पत्र में लिखित भाषा होती है। कहानी, समाचार पत्र। ठीक, समाचार पत्र। यहाँ पर ये सब चीजें किसी न किसी के द्वारा लिखी गई है बेटा, और जो लिखी गई है वो लिखित भाषा में लिखी गई है, अर्थात हम उसे लिखकर ही तो पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी भाषा होगी? लिखित भाषा होगी। ठीक है, अब जैसे कि हम कोई और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि हम किसी का नाम लेके या फिर किसी और व्यक्ति का नाम ले लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि रोहन किताब
पढ़ रहा है। अगर ये वाक्य आपसे पूछा जाए तो ये किसका वाक्य हुआ? मौखिक, क्योंकि वो पढ़ रहा है। लेकिन जो किताब है बेटा यहाँ पर, जैसे कि रोहन किताब पढ़ रहा है, अगर पूरे इस वाक्य को पूछा जाए तो इसमें हमें पता लग रहा है सीधा सीधा कि इसमें मौखिक भाषा का प्रयोग किया गया है। कौन सी भाषा का? अगर वो पढ़कर हमें सुना रहा है, अपने विचार प्रस्तुत कर रहा है, तो वो क्या है? मौखिक भाषा है। लेकिन अगर यहाँ पर जो किताब जो लिखी गई है बेटा, वो किसमें लिखी गई है? लिखित भाषा में। किसमें है? लिखित भाषा में। एक सेकंड।